जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हाद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में है। आप सब लोग जानते हैं कि हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जितनी तेज़ी से शोहरत की बुलंदियों पे गया उतनी तेज़ी से नीचे भी आ गया। उसकी क्या वजह थी, उसकी क्या रीज़न थी, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आखिर पे आपके साथ कुछ अहम चीज़ें मैं शेयर करूँगा, जिसके बाद इंशाल्लाह आप यहाँ पे मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट करने का इरादा ज़रूर रखेंगे। तो जितनी तेज़ी से ये प्रोजेक्ट ऊपर गया उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि डेवलपर बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है, बहुत ही बाएतमाद है। हबीब रफ़ीक के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। मेजॉरिटी यानी कि पाकिस्तान के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट के हों वो प्राइवेट हों, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं 1960 से लेके अब तक हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, क्योंकि इनकी अपनी मशीनरी है, इनके पास अपनी लेबर है, इनकी ऑल ओवर जो चीज़ें हैं अपनी बाई की हुई हैं। ये रेंट पे नहीं लेते, उसका कोई ना कोई आप ये किराया अदा नहीं करते, क्योंकि मोस्टली डेवलपर होते हैं रेंट पे मशीनरी बाई करके और लेबर भी रेंट पे अफोर्ड करते हैं। लेकिन इनकी क्योंकि सारी चीज़ें अपनी हैं, उसमें किसी किस्म की तख़ीर इनको पेश नहीं आती। तो बेसिकली इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस पे एतमाद किया। इवन के जो DHA के भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी इस पे एतमाद किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। जो लोकल पाकिस्तानी हमारे, उन्होंने तो इन पर ट्रस्ट किया ही किया। बाहर वाले जो लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहलाते हैं, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की, जिस वजह से यहाँ पे एक बूम आया और बहुत सारे लोगों ने देखा कि यहाँ पे देखते ही देखते आपकी तमाम प्रोडक्ट प्रॉफिट पे गई, ऑन पे गई। बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारे प्रॉफिट हासिल किए और जिन लोगों ने एक हाई प्रॉफिट पे या हाई ऑन पे चीज़ें बाई की हुई थी, वक्ती तौर पे उनको अभी यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक हाई प्रॉफिट पे चीज़ बाई कर ली थी। उसके बाद मार्केट डाउन हो गई और जो मुल्क के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, जिस वजह से रियल एस्टेट मार्केट भी डाउन है। तो जिस वजह से अब उनको थोड़ा सा फेस करना पड़ रही हैं ये चीज़ें, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान है और डिग्रेड है। अब इस प्रोजेक्ट में जितनी ज़्यादा सरमायाकारी हुई, जितना लोगों ने ट्रस्ट किया, उतना ये प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके नीचे आने की वजह बनी, जिसमें से एक अहम वजह ये थी कि सोसाइटी को मेन एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, क्योंकि सोसाइटी ने स्टार्ट में ही अनाउंस किया था कि हम मेन GT रोड से एंट्रेंस लेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ से एक रेलवे का ट्रैक गुजर रहा है, तो रेलवे के ट्रैक से या तो आप फ्लाईओवर बना सकते हैं या आप अंडरपास बना सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी चीज़ की मंजूरी लाहौर स्मार्ट सिटी को नहीं मिल रही थी। लाहौर का जो रिंग रोड है वहाँ से तो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले आप चंद महीनों में देखेंगे वहाँ पे इंटरचेंज बनेगा बाकायदा तौर पे, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी को लिंक करेगा लाहौर के रिंग रोड के साथ। और मेन GT रोड से एक मसला आ रहा था, जिस वजह से इन्होंने रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के बाद उसके साथ अपनी एक एंट्रेंस बनाई है, जो कि हम बारहा कह चुके हैं कि आर्जी तौर पे ये एंट्रेंस बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को भी वजह बना रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे कि ये जो एंट्रेंस बना दी गई है यही सब कुछ है, आपको रेलवे लाइन क्रॉस करके फिर इसकी में एंटर होना पड़ेगा। जब यानी कि रेलवे का जो फाटक है बंद होगा तो आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा। यहाँ पे लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें होंगी। जिन लोगों ने यहाँ पे सरमायाकारी की है वो तमाम लोगों के जो सरमाया है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डूब गई है। ये एक नाकाम प्रोजेक्ट है, ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है। तो इन तमाम चीज़ों की तरदीद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी को अल्हम्दुलिल्लाह अंडरपास की अप्रूवल मिल गई है और यहाँ पे काम भी स्टार्ट कर दिया गया। मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन पर आप देखें। इसकी एक्सकेवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया और यहाँ पे इंशाल्लाह चंद महीनों में अंडरपास की तमीर का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा और सोसाइटी को मेन GT रोड से एंट्रेंस मिल जाएगी, जो कि इंतहाई शानदार खुशखबरी है। कि और 2023 की अगर पहली सबसे बड़ी मैं खुशखबरी इससे कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है लाहौर स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे जितने लोगों ने सब्र किया, जितने लोगों ने इसको डिफेंड किया, जिनमें डीलर हजरात हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स हैं, और ख़ास तौर पर लाहौर स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने इन सारे क्रिटिसिज्म का सामना किया और उसके बाद भी साबित कदम रहे, उन तमाम लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि वो साबित कदम रहे, कायम रहे और किसी भी नेगेटिविटी का इन्होंने सामना करते हुए फिर भी डिग्रेड नहीं हुए, लोगों का साथ दिया, तमाम लोगों का, इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का। ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स का सब्र था, हौसला था, जिन्होंने वेट किया इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया कि जिसके बाद इंशाल्लाह आपको इसका सब्र का फल मिलेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिन्होंने बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे इन्वेस्टमेंट की थी वो तो बेशुमार फ़ायदा हासिल करेंगे, लेकिन जिन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट पे बाय की थी, एक तो उनकी पेमेंट रिकवर हो जाएगी जो उन्होंने यहाँ पे सरमायाकारी की हुई थी, और प्लस जो प्रॉफिट आएगा इंशाल्लाह वो इसमें भी फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इसमें अगर आप बुकिंग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास फर्स्ट बुकिंग है, सेकंड बुकिंग है, थर्ड बुकिंग है, क्योंकि इसमें 3 किस्म की इस टाइम बुकिंग चल रही हैं। तो आप किसी में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। मेन GT रोड से इसको एंट्रेंस मिल गई है, यहाँ पे अंडरपास बनेगा और यहाँ पे आपकी जो एक्सेस है ईजी हो जाएगी, इंतहाई ईजी हो जाएगी। और इसके अलावा जो इंटरचेंज है लाहौर रिंग रोड का, वो भी इंशाल्लाह करीब यहाँ पे तामीर हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को 2 मेजर रोड से एंट्रेंस मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र है।
जिन लोगों ने हमारे कहने पे यहाँ पे सरमायाकारी की है और सब्र किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। और मज़ीद अगर कुछ लोग इस इंतज़ार में थे कि अगर इनको इंटरेस्ट मिलती है, अप्रूवल मिलती है, इजाज़त मिलती है, तो फिर हम यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे, तो वो भी अब बिल्कुल भी देर मत करें, क्योंकि अब ये काम चूँकि शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होता जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंतहाई प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगेन जो इन्वेस्टर राइट लेफ्ट मूव हो गए थे, जिन लोगों ने अपनी जल्दबाजी में ये प्रॉपर्टी सेल की, यहाँ पे प्लॉट बाई करके सेल करके कहीं और इन्वेस्ट किया, वो वापस भी आएंगे और मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व होंगे, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट की डिमांड बढ़ेगी और इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स रोक ली थी कि पता नहीं प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी इंटरेस्ट इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम इसके पैसे जमा नहीं करवाते, तो उन सब लोगों से भी गुजारिश है अपनी इंस्टॉलमेंट्स आप कंटिन्यू करें, इसमें अपने पैसे जमा करवाएं, ताकि आपकी फ़ाइल कैंसलेशन का शिकार ना हो और आप इससे बच सकें। तो अब भरपूर एतमाद रखें इस प्रोजेक्ट में, अब ये वापस बुलंदियों की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी सरमायाकार हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट का ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़रूर मिलेगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की बुकिंग चाहिए, फ्रेश बुकिंग चाहिए, रीसेल में चाहिए, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमें कॉल करें, मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ, इस खुशखबरी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।